साउथ अफ्रीका ने यह साबित कर दिया है कि ये बड़े मैचों की टीम नहीं है। इसने मोर साबित कर दी है कि ये बड़े मैचों की टीम नहीं है। जब भी बड़े मैच आए इन्होंने मायूस किया है, अपनी कौम को तो मायूस किया, बाकी फैंस को भी मायूस किया। आज देखें कि आज बिल्कुल आउट क्लास कर दिया था न्यूजीलैंड ने इनको, बैटिंग के शोबे में, बॉलिंग के शोबे में, फील्डिंग के शोबे में, हर शोबे में ऐसे लग रहा था कि कोई क्लब की टीम है। आज न्यूजीलैंड ने टॉस जीत के पहले इनको जब दावत दी, आप न्यूजीलैंड के कैप्टन को देखें, दाद देता हूं मैं उसको। उसने इनके लिए जो स्ट्रेटेजी तैयार की, एक ही ओवर में कोचिंग ने किया और उसने एक ओवर में 9 रन देके 2 खिलाड़ियों को आउट करके सारा मैच जो है तो वो अपने ऊपर नाम ले लिया, यानी अपनी तरफ कर दिया। कॉन्फिडेंस, उनकी बॉडी लैंग्वेज जो बता रही थी कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस है, और इनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि ये कॉन्फिडेंस ये लूज कर बैठे हैं। वो 2 विकेटें जैसी गिरी हैं, ये अपना कॉन्फिडेंस लूज कर बैठे थे, ये दबाव का शिकार थे। और ये बड़े मैच का वैसा भी प्रेशर होता है, और उस प्रेशर को ये हैंडल नहीं कर सके। ना तो इनका टॉप ऑर्डर हैंडल कर सका, ना इनका मिडिल ऑर्डर हैंडल कर सका। एक जो 2 खिलाड़ी थे जिन्होंने मजम्मत की है, यानी 75 रन तक पहुंचते पहुंचते इनके साथ 5 सभी अव्वल के खिलाड़ी आउट हो गए थे। फिर वहां पे स्टब्स और जॉनसन ने, इन दोनों ने ना जबरदस्त बैटिंग की है, और जॉनसन ने 50 स्कोर किया, वो आउट नहीं हुए, और मजबूरी स्कोर 169 तक बचाने में कामयाब हुए। अब 169 जो है तो वो सेमीफाइनल में एक बड़ा टोटल होना चाहिए था, चूंकि बड़ा मैच था, प्रेशर वाला मैच था, इसमें 169 को मुकाबला करना चाहिए था, लेकिन बिल्कुल बेबस नजर आए। और न्यूजीलैंड के ओपनर्स ने जिस तरह इनके ऊपर ताबड़तोड़ हमले किए, इनके बॉलर्स के ऊपर, शुरू का 1-2 ओवर में वो एज लग के चले जाते थे, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस उनका भी लूज था। लेकिन जैसे ही कोर्टिन डिकाक से वो मुश्किल कैच था, लेकिन इस मैच में, ये चूंकि बड़ा मैच था, इसमें वो कैच हो जाना चाहिए था। ये डू और डाई वाला मैच था। तो जैसे ही वो कैच ड्रॉप हुआ, फिर सख्ती आ गई, यानी साउथ अफ्रीका के तमाम बॉलर्स के ऊपर सख्ती आनी शुरू हो गई। उनके तमाम फास्ट बॉलरों को कुट पड़ रही थी। अब अंदाजा करें कि उनके फास्ट बॉलर्स को जब कुट पड़ रही थी, तो स्ट्रेटेजी चेंज हो जानी चाहिए थी। मार्करम को स्ट्रेटेजी चेंज करनी चाहिए थी, उसको महाराज को लाना चाहिए था, खुद आ जाता, यानी स्पिनर को लाता, उनका जो एग्रेशन था उसको थोड़ा सा ना लूज करता। लेकिन नहीं, इससे फास्ट को दे दे के वो एडजस्ट हो चुके थे, वो अटैक कर रहे थे। यानी आप अंदाजा करेंगे 9.1 ओवर में 117 रन, 58 रन बना के सफर आउट हुए। एलियन ने 33 बॉलों के ऊपर सेंचुरी स्कोर की, जिसमें 8 छक्के शामिल थे। आप अंदाजा करें कि कितनी जारियाना बैटिंग की। 12.5 ओवर में टारगेट को चेस कर दिया, सिर्फ 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। तो उन्होंने इनके ऊपर जो है तो उनकी बॉडी लैंग्वेज स्ट्रांग थी, माइंडसेट स्ट्रांग था, वो इनके ऊपर वर्किंग करके आए हुए थे, जिसकी वजह से उन्होंने दूसरा ओवर भी, देखिए उनके कैप्टन ने दूसरा ओवर जो करवाया, उससे आप अंदाजा लगाएंगे उन्होंने कितनी जबरदस्त हिकमत अमली तैयार की थी। और दो, जैसे ही पहली 2 विकेट गिरी, तो मैच जो है तो इन्होंने अपने हाथ में ले लिया था। उसके बाद साउथ अफ्रीका को वापस निकलने का मौका ही नहीं दिया उन्होंने, और कंप्लीट डोमिनेट किया। ये लड़खड़ा गए साउथ अफ्रीका वाले, जो एक मैच भी इस T20 वर्ल्ड कप का एक मैच भी नहीं आ रहे थे। उसकी इतनी गिरी हुई परफॉर्मेंस, इतनी मायूस कुन परफॉर्मेंस, ना उसके कैप्टन ने ना कोई सही बॉलिंग की यूटिलाइजेशन की है, ना उनकी फील्डिंग कोई सही जा रही थी, ना उनके बैटर्स कामयाब हुए, ना उनका टॉप ऑर्डर कामयाब हुआ, ना उनका मिडिल ऑर्डर कामयाब हुआ। हर लिहाज से आउट क्लास कर दिया था न्यूजीलैंड ने, क्योंकि वो माइंडसेट उनका स्ट्रांग था, कॉन्फिडेंस था, नफसियाती बर्तरी उन्होंने हासिल कर ली थी। और ये साउथ अफ्रीका वाले ये नफसियाती दबाव का शिकार भी हो गए थे। ये इंडिया के अगेंस्ट भी 2 खिलाड़ी आउट हो गए थे। उस वक्त इन्होंने शुरू में 2 खिलाड़ी आउट हो गए थे 20 रन के अंदर अंदर। तो ऐसा लग रहा था कि उस तरह ये वापस कम बैक करेंगे।
यानी साउथ अफ्रीका वापस कम बैक करेगा, क्योंकि इंडिया के अगेंस्ट अगर इससे कम बैक किया तो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट भी ये कम बैक करेगा, लेकिन वहां लड़खड़ा गया, वापस नहीं आया। तो साउथ अफ्रीका की बड़ी मायूस कन कारकर्दगी, यानी सेमीफाइनल इतना क्रूशल मैच, डू और डाई वाला मैच, और उसमें इस किस्म की एक क्लब लेवल का मैच परफॉर्मेंस इंतहाई मायूस कन है। और ये सिर्फ साउथ अफ्रीकन फैंस के लिए नहीं है, पूरी दुनिया के फैंस के लिए बड़ा मायूस कन लम्हा है। और ये न्यूजीलैंड को मैं क्रेडिट देता हूँ, उनके कैप्टन को क्रेडिट देता हूँ, उनके बॉलर्स को क्रेडिट देता हूँ, उनकी फील्डिंग को क्रेडिट देता हूँ, ये वो पूरे, और उनके बैटर्स को क्रेडिट देता हूँ, उनके ओपनर्स को क्रेडिट देता हूँ, जिन्होंने पूरी तरह डोमिनेट किया किसी भी शोबे में। यानी फील्डिंग के शोबे में भी उन्हें शिकस्त हुई है, बॉलिंग के शोबे में भी उन्हें शिकस्त हुई है, बैटिंग के शोबे में भी उन्हें शिकस्त हुई है, मेंटली तौर पे भी उन्हें शिकस्त हुई है, फिजिकली तौर पे भी उन्हें शिकस्त हुई है। वो स्ट्रेस का शिकार था। और जो न्यूजीलैंड ने 12.5 ओवर में टारगेट को चेस करके फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया, बहुत बहुत मुबारक हो न्यूजीलैंड टीम को, उनके फैंस को, कि उन्होंने इतनी शानदार क्रिकेट खेली आज कि बिल्कुल बेबस और लाचार कर दिया था न्यूजीलैंड को, साउथ अफ्रीका को, बिल्कुल सॉरी साउथ अफ्रीका को। और उम्मीद ये है कि न्यूजीलैंड ने जिस कॉन्फिडेंस के साथ सेमीफाइनल खेला, जिस मैच्योरिटी के साथ सेमीफाइनल खेला, जिस टैक्टिक्स के साथ उन्होंने सेमीफाइनल खेला, वो फाइनल भी इसी तरह खेल के जीतेगी। और अगर उसके आगे इंडिया आए, हाँ वो इंग्लैंड आए, जो भी टीम उनके आगे आए, उन्होंने जो परफॉर्मेंस ये सेमीफाइनल में दी, बिल्कुल इसी किस्म की परफॉर्मेंस वो फाइनल में भी दे के टाइटल अपने नाम करेंगे। और मेरी दुआ भी ये है कि जिस शानदार क्रिकेट उन्होंने खेली है, वो टाइटल के हकदार है। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। खुश रहिए, आबाद रहिए, और इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। इसका मकसद है सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि जो भी नई वीडियो है वो बर वक्त आप तक पहुँचे। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।